नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की बीड़ा किताब से पाठ 2 जिसका नाम है बगीचे का घोंघा, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बातचीत है पहली। तो पहला लिखा है कि घोंघे को बगीचे या उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे। तो क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। तो आप स्कूल के अनुसार, जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उस जगह के अनुसार अपना समय लिखना है। जैसे आप साइकिल से जाते हैं पढ़ने तो आप यहाँ साइकिल लिखिएगा और जितना समय लगता है उतना यहाँ पर लिखिएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। क्योंकि घोंघा बाहर का जीवन देखना चाहता था। प्रश्न नंबर 4 है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। तो मैंने लिख दिया है, मेरा मन पार्क, चिड़ियाघर, बाजार और रिश्तेदारी जाने का करता है। प्रश्न नंबर 5 है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। तो हमने लिखा है, हम घूमने के लिए पार्क, मेले और रिश्तेदारों के घर जाते हैं, और वो भी किसके साथ, तो अपने परिवार वालों के साथ। अब है पाठ के भीतर। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। जो सही विकल्प है उसके सामने सूरज का चित्र बनाना है। तो पहला प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो का वाला है विकल्प, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, या फिर वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, या फिर उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, या फिर उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो इन्हीं में से एक उत्तर सही है। तो प्रश्न नंबर जो 1 है उसका खा वाला सही है, ये वाला। तो उसके सामने मैंने सूरज बना दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा। तो अपने कल्पना के अनुसार इसका उत्तर देना है। तो का है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था, या फिर घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी वस्तु कभी नहीं देखी थी, या फिर घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, या फिर पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसके 2 विकल्प सही हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो सही उत्तर होगा वो खा वाला ही होगा, कि घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी वस्तु कभी नहीं देखी थी, और ये भी सही हो सकता है कि पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसमें दोनों विकल्प में से सबसे ज़्यादा सही ये माना जाएगा, फिर उसके बाद ये। तो मैंने दोनों में सूरज बना दिया है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। तो का वाला विकल्प है, अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटे देखे थे, या फिर खा वाला है अपना शंख देखा था, या गा वाला है पीपल का पेड़ देखा था, या फिर घा हरी हरी घास देखी थी। तो जब आप पाठ 2 बगीचे में घोंघा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा विकल्प ए का वाला, अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटों को पहली बार देखा था घोंघे ने। अब प्रश्न नंबर 4 है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई थीं। तो का वाला है, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा था इसलिए, या फिर खा, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला था, या फिर गा, उसने पहली बार एक तालाब देखा था, या फिर घा, उसने एक बड़का पेड़ देखा था। जब आप पाठ 2 बगीचे का घोंघा पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसने एक बड़का पेड़ देखा था। तो ये सही है। इसके आगे मैंने सूरज बना दिया है, आप लोग भी बना लेना। फिर प्रश्न नंबर 5 है, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो सबसे पहले घोंघे ने मैदान देखा था, फिर सूखा पत्ता उसके ऊपर गिरा था आकर के, फिर एक बड़ा सा पत्थर देखा था, फिर लाल चींटे देखे थे, फिर गिलहरी को देखा था, फिर गेंद को देखा था, फिर कुत्ता को देखा था, फिर एक खजूर का पेड़ देखा था, फिर एक बड़का पेड़ देखा था। तो आप भी इसी तरह भर लीजिए। अब है प्रश्न, सोचिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी। तो उसको बात याद आती थी अपनी मम्मी की। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को माँ की बात याद आती थी, जो कहती थी
वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। प्रश्न नंबर 2, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों हो गया था? क्योंकि दूसरी ओर बड़ी बड़ी और नई नई चीज़ें देखकर घोंघा चकित हो गया था, क्योंकि छोटे से उद्यान में उसको वो चीज़ें कभी नहीं देखी थीं। फिर है तीसरा वाला, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्योंकि उद्यान में रहने वाले जीव और अन्य चीज़ें उसे शांत और धीमी लगती थीं बाहर की दुनिया की अपेक्षा, इसलिए घोंघे ने कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। अब प्रश्न नंबर 4 है, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो हमने लिख दिया है, मुझे अपने विद्यालय की इमारत, खेल का मैदान, पेड़ पौधे और पुस्तकालय अद्भुत लगते हैं क्योंकि वे बहुत सुंदर और उपयोगी हैं। आप कुछ और भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नहीं तो ये सबसे अच्छा उत्तर हमने लिख दिया है, यही आप लोग भी लिख लीजिए। फिर घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। तो जो जो देखा है वो आपको लिखना है। तो देखो, उद्यान के भीतर और उद्यान के बाहर। जब घोंघा उद्यान के अंदर था तो उसको हरी घास देखने को मिलती थी, फूल, पत्ते, छोटे छोटे पेड़ पौधे और तितलियां देखा करता था। जब वो उद्यान से बाहर आया तो बड़ा मैदान देखा, बड़ा पत्थर देखा, लाल चींटियां देखी, गिलहरी देखा, कुत्ता देखा और गेंद को देखा। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। मतलब वाक्य प्रयोग करने हैं। तो ऐसा आश्चर्य जैसे पहला शब्द है तो ऐसा शब्द बना दो जिसमें आश्चर्य शब्द भी आ जाए और जो वाक्य बने वो सार्थक वाक्य बने। तो जैसे मैंने बना दिया है, बड़ के पेड़ को देखकर घोंघे को आश्चर्य हुआ। फिर है अद्भुत, घोंघे को बाहर की दुनिया अद्भुत लगी थी। फिर अचानक सूखा पत्ता घोंघे के ऊपर गिरा या गिर पड़ा। छोर, घोंघा उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक गया। तो ये मैंने वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 2, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और कब उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो वाह हम तभी निकालते हैं जब कुछ हमको अच्छा लगता है तब, लेकिन उई तभी हम निकालते हैं जब हमको कोई चोट वोट या आश्चर्य वाली कोई बात होती है, तभी हम उई कहते हैं। तो जैसे इसने उदाहरण दिया है, वाह कितना सुंदर फूल है, तो हमने उई का लिख दिया, उई मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। वाह कितना प्यारा पक्षी है, उई मैं साइकिल से गिर गया। फिर प्रश्न नंबर 3 है, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो जब वो घर से निकला था अपने उद्यान से तो उसने अपनी सामान को अपने पीठ पर बांधा था। तो देखिए वो कौन कौन से सामान थे। तो फल बांधा होगा, पत्ते बांधे होंगे, फूल बांधे होंगे, घास बांधी होगी, पानी बांधा होगा, बिस्तर बांधा होगा, यही सब बांध के उद्यान से बाहर निकल गया था। को मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कहीं मिलान कीजिए। तो घोंघे का कथन इधर है और कब कहा था वो इधर लिखा गया है। तो देखो भाई, पहला, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, यह कब कहा था? जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा था। वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, यह कब कहा था? जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा था, तब कहा था ये। फिर है, वाह दुनिया कितनी मज़ेदार है, ये जब उसके ऊपर पत्ता गिरा था घोंघे के ऊपर, तब कहा था। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, ये कहा था जब उसने बड़का पेड़ देखा था। अब आ गई विभिन्न ध्वनियाँ। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़ खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी? जैसे बादल कैसे गरजते हैं तो गड़ 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 गड़, पानी कैसे बरसता है तो टप 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 टप, नल से बूंदें कैसे गिरती हैं टप 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 टप, मेढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना टन टन, हवा का बहना साएं साएं। मतलब हवा जब बहेगी तो आवाज़ आएगी साएं साएं। अब अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था।
पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। जो देखा उनकी विशेषता इधर लिखना है। जैसे उन्होंने खेल का मैदान देखा था तो उसकी विशेषता इन्होंने लिखी है, वह बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा था। इसी तरह जब उन्होंने पत्थर देखा होगा, इसी तरह जब घोंघे ने पत्थर देखा होगा तो पत्थर कठोर, ऊंचा और भारी होगा, ये इसकी विशेषता होगी। जब चींटी देखी थी तो चींटी की विशेषता क्या थी? चींटी छोटी और मेहनती होती है, तो चींटी छोटी, मेहनती और लाल रंग की थी। फिर पेड़ देखा होगा एक, तो बरगद का, तो पेड़ हरा भरा और विशाल था, ये इनकी विशेषताएं थीं। अब है अनुमान और कल्पना। अब आपको अनुमान लगाना है और सोचकर उत्तर देना है। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। तो अनुमान लगाइए। अनुमान लगा कर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो कब से रह रहा होगा, तो अनुमान यही लगा सकते हो कि वो जन्म से वहाँ पर रह रहा होगा। फिर दूसरा है घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? तो क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था और एक दिन में 24 घंटे होते थे, तो एक दिन जाने का एक दिन आने का, इसलिए 48 घंटे पूरे लगते थे। फिर है प्रश्न नंबर 3, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? तो क्योंकि कक्षा 4 की किताब है तो लड़के 4 साल या 5 साल से पढ़ रहे होंगे और उन्होंने स्कूल में बड़े बड़े पेड़, पुस्तकालय, रसोई घर, नल, खेल का मैदान, यही सब देखा होगा उन्होंने। तो ये भर लीजिए आप लोग। आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मैंने लिख दिया है, हो सकता है किसी विद्यालय का जो नल और मेन गेट है बिल्कुल पास में हो, तो मैंने लिख दिया है कि 1 मिनट लगभग जाने में लगता है। किसी के यहाँ दूर भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से जिसके मेन गेट से जो नल की दूरी है दूर हो तो अपने अनुसार समय बढ़ा घटा कर लिख सकते हैं। फिर घोंघे से आपकी भेंट माने मुलाकात। घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बातें की। तो देखो बच्चों ने क्या बातें करी होंगी। जैसे आपको घोंघा मिल गया हो तो आप क्या बातें करे होंगे? तो देखो पहली बार तो बच्चे कहते हैं, अरे आप कौन हैं? तो घोंघा क्या बोला होगा? घोंघा ने कहा होगा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा नहीं तो और कौन? तो फिर बच्चे कहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? तो घोंघा फिर उत्तर देता है, मैं बगीचे और पेड़ों के आसपास रहता हूँ। फिर बच्चे उससे पूछते हैं, आप इतना धीरे धीरे क्यों चलते हैं? तो घोंघा कहता है, क्योंकि मेरा घर मेरी पीठ पर है, इसलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्योंकि शंख उसकी पीठ पर ही रहता है। फिर बच्चे कहते हैं, हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये थे पाठ 2 बगीचे का घोंघा का अभ्यास प्रश्न। मैंने बहुत ही अच्छे और सटीक ढंग से उत्तर लिखे हैं। आप लोग भी इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।